असल में मैन्युफैक्चर जो है तो एक राजा किस्म का कारोबार है। आप देखिए, हुकूमत करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है। वो अपनी सलाहियत पे पूरे माशरे पे लीडरशिप हुकूमत करता है। तो मैन्युफैक्चर जो है तो हर घरों के अंदर अपनी हुकूमत चलाना है, तो असल में मैन्युफैक्चर है। आज के पूरा ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो टॉप मोस्ट के अंदर पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई लोग है तो मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं। मैन्युफैक्चर ऐसी चीज़ है, एक बार आप ईजाद कर दे, उस पर कड़ी मेहनत करें और मार्केट में छोड़ दे तो आपको उसके अंदर कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका कारोबार चलता रहता है। हमने जो कारोबार सिलेक्ट किया था तो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से सिलेक्ट किया था, क्योंकि वो इसमें कॉम्पिटिशन्स बहुत है, बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन आप अपनी पूरी सलाहियत और क्वालिटी के साथ अपनी जगह घरों में, किचन रूम में और शॉप में बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास 3 चीज़ें इस चीज़ में दी गई। एक तो मैन्युफैक्चर कैसे किए जाए, दूसरी उसकी ब्रांडिंग किस तरह से की जाए, और तीसरी मार्केटिंग है। मैन्युफैक्चर एक वो मार्केट है जिसमें आपकी सलाहियत, आपका पैसा, आपकी मेहनत और आपका वक्त पैक होता है। तो उसको वो सारी चीज़ें मार्केट में किस तरह से हम बेच सके उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ कोशिश करेंगे। तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल आपको बताना है कि हमने एक नई चीज़ क्या ईजाद की है। आप देखें कि ग्रेवी मसाला हमने खुद का पर्सनल 15 साल इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया और 15 साल के बाद में हम क्वालिटी के अंदर सक्सेस हुए। ये फार्मूला सिर्फ जमात के कहने पर, हमारे ज़िम्मेदार हाजिर के कहने के ऊपर ये फार्मूला बगैर इसके आपके सामने यहाँ पर रखा जा रहा है। वरना इस चीज़ के लिए हमें बहुत सारी कंपनी में भी इन्वॉल्व किया कि आप हमारा शेयर बनो, ये क्वालिटी हमारे साथ बनाओ, हम मिलके काम करेंगे, या आपको कुछ रॉयल्टी इनकम लगती है या कुछ पैसा लगता है तो हम आपको घर बैठे आपको देने के लिए तैयारी है। बहुत सारे कंपनीज लोग इसको टेली करते रहते हैं। तो आइए हम शुरुआत अपने एक प्रोडक्ट से करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कोई यहाँ पर आए। ये जो ग्रेवी मसाला है इसके अंदर प्याज की ज़रूरत पड़ती है, इसमें लहसुन और अदरक की ज़रूरत पड़ती है। यह है गीला, ये मसाला गीला बनता है, गीला ऑयलिंग के साथ में बनता है। उसके अंदर उसको तेल की ज़रूरत, नमक की और गरम मसालों की ज़रूरत इसमें गिरती है। तो ये प्याज जो है तो हमको यानी अच्छी तरह से तेज़ इस पर भूनना है, पावर फ्लेम पर, यानी उसको मीडियम पे नहीं भूनना। अगर मीडियम पे अगर हम भूनेंगे तो वो पानी छोड़ती, और तेज़ पे भूनेंगे तो वो उसका कलर चेंज करती, और जो प्याज की जो तासीर है तेज़पन की, जो मसाले के अंदर प्याज के हटके जो टेस्ट आना चाहिए वो उसके ज़रिए से आती। अगर प्याज का टेस्ट जैसी की वैसी अगर रह जाए तो आपको पूरा मसाला प्याज का महसूस होगा, नज़र आएगा, और खाने में जो क्वालिटी आना चाहिए वो नहीं आएंगी। तो इसको हार्ड फ्लेम पे, यानी इसको गर्म करके अच्छी तरह से इसको भून लिया जाए। तो ये भूनने के बाद में इसको कुछ वक्त थोड़ी देर उसको ठंडा होने दी जाए। ठंडा होने के बाद इसके अंदर 3 चीज़ मिलाई जाएंगी, प्याज, लहसुन और अदरक। इसको मिक्सर में, असल हमारा इसके बड़े बड़े मशीन हैं वो करने के, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटी चीज़ों पे इतना नहीं आएगा, लेकिन आप उसको कोशिश कर सकते। इसके अलावा आप जो है तो कोई बाजू में दुकान रहती प्याज लहसुन वगैरह। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये ख्याल रखना है आपको, हाँ प्याज नहीं, थोड़ा गर्म होने दो उसको। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं है, एक छींटा भी नहीं है, और आपका पानी का हाथ भी लगना नहीं चाहिए। 6 मंथ 6 महीने तक आपका मसाला जैसा का वैसे रहेगा, इसमें कोई क्वालिटी चेंज नहीं आएगी। इसमें अगर आप पानी का हाथ लगाते हैं तो जल्द से जल्द इसके अंदर भूसी पकड़ लेगा और वो ख़राब हो जाएगा और टेस्ट चेंज कर देगा। असल ओरिजिनल फार्मूला यही है। बहुत सारी कंपनी जो है तो इसके अंदर फेल हो चुकी है। आप देखेंगे कभी बर्नी में आपने छटाक और मसाला प्याज लहसुन का मार्केट में भेजेंगे लाने के लिए, तो प्याज कांदा लहसुन के मसाले से मशहूर है, मराठ मोड़ी बोल के मसाले से मशहूर होता। लेकिन ये मसाला ऊंचा ग्रेवी के नाम से हमने बनाया हुआ है इसको। इसके अंदर आप जो है तो ये 6 महीने टिका जाए, 6 महीने चले, इसका 6 महीने एक्सपायरी डेट है इसकी ब्रांड के ऊपर डाली हुई। तो आप गर्म होगा इसको, हाँ, उसको भून लो। उसको आप देखेंगे मसाला, एक सवाल इनका आया कि ऑयल कौन सा इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप किस कैटेगरी का मार्केट करना चाहते हैं। आपको पैसा भी बचना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छा रहना चाहिए। तो हम जो मिक्स करते हैं तो जनरली मिक्स करते हैं, जो सोयाबीन का आता उस तरीके से हम जो है मिक्स करते हैं। आप उम्दा अगर और क्वालिटी बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर इसे मिलाने की जो चीज़ें हैं तो इसमें गरम मसाला मिलाया जाता,
तो आप धनिया में मिला के, धनिया पाउडर भी मिला के उसको जो सादा मसाला बना सकते हैं। अच्छा अगर बनाना है तो आप जो है उसको अच्छी तरह से गरम मसाला जो आप घर में खाते हैं या मार्केट में मिलता है वो भी उसको आप उसमें मिला सकते हैं। लेकिन आपकी कॉस्ट निकलना चाहिए। मसाले के कारोबार में कॉस्ट वन टाइम एक जैसी नहीं रहती, कोई भी चीज़ का रेट बढ़ता है। कभी प्याज के रेट 5 रुपये किलो है तो 10 रुपये किलो हो जाते हैं, 20 रुपये किलो हो जाते हैं। कभी गरम मसाले के रेट बढ़ जाते हैं, पहले 80 रुपये किलो तेल था, अब 150 रुपये किलो तेल हो गया है। तो इसको आपको बहुत अच्छे अंदाज में, और भी अगर आप मसाले बना रहे हैं, दूसरे कोई भी मसाले बनाएंगे आप या दूसरी कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आप पहले जो अपने ब्रांड को सेट करेंगे तो एक ही साथ में आप जो उसका कलेक्शन करने की कोशिश ना करें, एक ही साथ में आप उम्दा पैकिंग करने की कोशिश ना करें। आप पहले ये देखें कि आपकी क्वालिटी कितनी परफेक्ट है, उस हिसाब का आप मार्केटिंग करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अपन मार्केटिंग के लेवल में जब आएंगे बात करने के लिए, उसमें मार्केटिंग किस तरह से की जा सकती है अपन उसके अंदर बताएंगे आपको। आपकी कॉस्ट कैसी निकलेंगी, आपका उसके अंदर जो बजट है और जो पैकिंग का सारी चीजें आप लगा रहे हैं वो किस तरह से निकलेंगी। तो हो सकता आपकी पैकिंग जो है तो 80 रुपये मार्केट में इसकी रेट है और आपको 85 या 90 रुपीज़ आपका ऐसा बजट आ रहा, तो अब उसमें घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप छोटे पैमाने पे कर रहे हैं ना। अब 1 किलो प्याज ला रहे हैं, 1 किलो चीज ला रहे हैं। आपको सोच बड़ी रखना है कि भाई मुझे कट्टों से माल लेना है, गरम मसाला कुंटलों से बुलाना है, उसकी कॉस्ट निकाल के छोटा बड़ा आपको पहले कदम रखना है। असल में बहुत सारे ब्रांडेड इसलिए बंद होते हैं कि वो उनको मार्केटिंग का और आगे की कॉस्ट का नजरअंदाज करते हुए, थोड़ा और भून लीजिए उसको, अच्छा थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए उसका कलर उसका। नहीं, उसको वैसा भुनिए, हाँ उसको भूनते रहिए इसको, ऐसा ना कि घंटा इसमें चले जाए अपना। नहीं, इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं, इसको हल्का सा आप तेल, एक काम करिए कुछ बूंदे डालिए इसमें, क्योंकि फ्लेम जो है ना उसका इतना पावरफुल नहीं है। फास्ट करोगे थोड़ा फास्ट करो ना उसको। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा तेल हल्का सा डाल सकते हैं। इसमें आपको इसके प्याज की पानी की जो तासीर है वो खत्म करना है आपको, थोड़ा ख्याल करते हुए। आपके नज़दीक आ रही है जो, तो बहुत सारे कंपनीज मसाले की हम जब सर्वे करने के लिए निकले तो देखा गया कि उन्होंने बहुत बड़ा प्लान डाला और बंद हो गया। एक तो मार्केटिंग का तजुर्बा नहीं, या जब उस टाइम में उन्होंने चीज़ें शुरू करे तो उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस नहीं। कई लोगों ने बल्क क्वांटिटी के अंदर पन्नी बनाए, मशीनरी लाए, और जब मार्केटिंग में गए मार्केट में माल अटक गया और माल नहीं चला। तो आपका पूरा सरमाया जो मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं, जिसमें सलाहियत को लगा रहे हैं, पैसे को लगा रहे हैं, वो पैकिंग आपकी मार्केट में बिकना चाहिए, उसको वही खास मेन है। चाहे आप पहले लो भी क्वालिटी अगर आपकी रही, मसला ये कि आपका पैसा उसके अंदर आ जाना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग जो कारोबार करते हैं तो हमारा मायशी जो है तो वो जो है ना बहुत लो बजट से स्टार्ट करते हैं हम, और लो बजट से ही स्टार्ट करना चाहिए। बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर का प्लान कभी डालना नहीं चाहिए। इसमें 3 किस्म के लोग हैं जिनकी मायशी हालत बहुत स्ट्रांग है। मैं मसाले के ताल्लुक से नहीं बता रहा हूँ कि मैंने मिनिमम 30 से 40 प्रोडक्ट बनाया हूँ। हर कंपनी का चॉकलेट मैं जो है तो बना सकता हूँ, क्योंकि जब मसाला जब बेचने के लिए मैं जाता था तो मेरे पास 5 या 10 पैकेट 50 से 60 100 किलोमीटर पे बेचने के लिए जाता था मैं, तो उसमें हमारी कॉस्ट क्या निकलेंगी। तो मैं हर किस्म के स्वीट आइटम बनाता था, गोली बिस्किट के आइटम बनाता था, चॉकलेट्स बनाता था, ताकि मेरा असल जो टारगेट था उसको चेस करने के लिए मैं अपनी गाड़ी के अंदर जो तो वो बाकी की चीज़ें लेकर साथ में सोन पपड़ी वगैरह ये वो बेचते बेचते जाके अपने मसाले के पैकेट वहाँ दिया करता था। तो मेरा खर्च आखिर सारी चीज़ें इसके अंदर निकल जाती है। तो आइए हम साथों साथ में अहम बातों की तरफ ख्याल दें कि इसके अंदर होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। नहीं, उसको पैक में रखना पड़ेगा आपको, सील पैक रखना। आप अगर इसको जार में जाएंगे तो जार को सील पैक रखना है, आप पाउच में जाएंगे तो पाउच में इसको सील पैक रखना है। बेहतर यह है कि आप ये कारोबार स्टार्ट करेंगे, इसके साथों साथ में और भी चीज़ें मैंने साथ में लाया हूँ। देखिए हमारे पास में कम से कम 6 से 7 बहनें जो सलम एरिया से आके काम करती है। हमारा मकसद ये है कि उनको उस सलम एरिया से आके एक तो तालीमात भी अच्छी मिले, अपना जो तहरीकी कैरेक्टर है वो भी उनके सामने आए, और उनकी मायशी हालत जिस काम के लिए खेतों में इसमें जाती है उसमें रोके। तो हमारे साथ में लौंग की पैकिंग होती है, ये 5 रुपये आप लौंग किलो से खरीद के लाए, उसको वजन के तौर पे आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन ये ब्रांड के अंदर 40 से 30% आपको मुनाफा मिलता। इसमें फिर इलायची पैक होती है हमारे पास में। ये मैनुअल पैकिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा पूरा प्लांट अब ऑटोमेटिक में आ चुका है। लेकिन ऑटोमेटिक की प्रोग्राम मैं आपके पास में इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि आपको जाना इस तरीके से चाहिए। आप अगर ऑटोमेटिक में जाएंगे तो बहुत सारे लोग इसके अंदर नुकसान होंगे, क्योंकि मिनिमम
चार्जेस अगर आप 5 वाला या 10 वाला पैकिंग कर रहे हैं तो उसके चार्जेस मार्केट में एक पन्नी लाने के लिए, एक ब्रांड लाने के लिए 1 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ता। एक सिलेंडर बनाने के लिए आप 2 से 3 ब्रांड बना रहे हैं तो मिनिमम आपका खर्चा तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए जा सकता है। आप 5 से 10 लाख रुपए नहीं लगाएंगे। हाँ बस हो गया, 5 से 10 लाख रुपए आपको खर्च लगेंगे। उसके अलावा साथों साथ में हमारा देखो ये बिरयानी का मसाला जो है तो ये इस तरह से पैक करते हैं हम। ये सलम छोटे छोटे देहातों में, ग्रामीण एरिया में अच्छी तरह से चलते हैं। शहर के अंदर बिजनेस की बहुत खास बात है, यहाँ थोड़ा स्टेटस अलग है लोगों का, रहने का, परचेसिंग का, हर चीज़ का। भले वो सलम एरिया में रहेगा लेकिन शहर के अंदर, सिटी के अंदर आके अच्छी चीज़ खरीदी करेगा, पैसा खर्च करेगा, क्वालिटी उसको वही मिलेंगी। तो उस तरह से शहर के अंदर कारोबार बहुत अच्छी तरह से होता है। उसको हो गया थोड़ा सा हम ठंडा होने दें इसको, नहीं इसको अभी ना मिला। अब हमने ये प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है, इसको हम थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे। सिर्फ थोड़ा कलर चेंज करना है ताकि प्याज की तासीर इसमें खत्म हो जाए। जी नहीं, पानी का इसके साथ आपका हाथ भी नहीं लगना चाहिए। नहीं, वो पानी खत्म हो गया उसके अंदर। वो पानी का हमने क्या करे, जो तासीर है उसकी प्याज की, वो खत्म कर दी उसमें की, बाकी कुछ भी नहीं उसके अंदर। अगर आप उसको जिंदा वैसे रखेंगे, उसी तरह से आप उसको मिक्स कर देंगे तो हो सकता है वो आपके पास 15 दिन भी नहीं टिकेगा। आप देखें ना, प्याज का, अदरक का, लहसुन का पेस्ट आप बनाते हैं तो हार्डली आप 1 वीक, 1 हफ्ते के लिए बनाते होंगे, ज़्यादा नहीं बनाते होंगे। उसकी तासीर खत्म हो जाती है, उसका मज़ा चेंज हो जाता। फर्स्ट टाइम में आज जब अदरक लहसुन का पेस्ट बना के सालन में डालते हैं तो उसका बहुत भारी टेस्ट आता, और जब सेकंड टाइम में आप डालेंगे 1 हफ्ते के बाद में, 2-4 दिन के बाद में, उसका टेस्ट चेंज हो जाता। अच्छा, मैं इसके साथ में साथों साथ आपको बताते चलूँ कि शहर में और तालुका प्लेस पे, ग्रामीण प्लेस पे आप और क्या कारोबार कर सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ में आपने लहसुन तैयार किया, छील लिए, आप लहसुन को पैक कर सकते हैं। शहर के अंदर लोग रेडीमेड चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा बैंड सीलर मिलता, आप यूट्यूब पे या कोई भी चीज़ पे डाल दिए तो आपको डोर डिलीवरी, घर बैठे आपको जो है तो बैंड सीलर का नाम डालिए कि आपको लहसुन पैकिंग करना है। सब में आसानी है, 1 नंबर कारोबार है आप लोगों का। आप वो अदरक लहसुन को जो तो छील के, छीलने का तरीका कैसा हो सकता है, तो छीलने की मशीन आती है 12,000 रुपये की। दिन भर में आप 40 से 50 किलो लहसुन आसानी से घर पे छील सकते। सर, जो छीलने की मशीन है वो पानी वाली है? विदाउट पानी की है। आप इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आप यूट्यूब पे डालिए ना, आपको घर बैठे मिल जाएंगे। 1 लाख के ऊपर ही बताता है जो? नहीं, 12,000 रुपये की मशीन है वो लहसुन छीलने की मिनिमम। तो वो अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको पूरी वो देंगे ना, आप उसको देखते जाइए। एक तो आपको लहसुन छीलने का कारोबार आसानी से हर घर में जो लोग हैं, आप शादी ब्याह या कोई फंक्शन हो रहा है तो पहले ऐसा हुआ करता था कि 4 से 5 दिन पहले सब रिश्तेदार, बहनें, इधर उधर से लोग आके लहसुन छीलते थे, अदरक छीलते थे, उसमें वक्त देते थे। अब ऐसा है कि मेरा खुद का पहले जो कारोबार था, अदरक लहसुन वगैरह मैं छील के शादियों की दिया करता था। अब कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि लहसुन को जो ऊपर का जो टक्कर है वो भी निकाल के नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मशरूरियत इतनी हो गई कि कोई लोग घर पे आप काम नहीं कर रहे। तो सब में बड़ा बेहतरीन बिजनेस ये है कि आप अगर लहसुन को रेडीमेड छील के अगर देंगे तो आसपास के एरिया में अगर मालूम पड़ जाए कि आपके पास लहसुन मिल रहा है तो उस। और दूसरी बात बाजी, आप ये कारोबार कर रहे हैं तो ये बता दो। हाँ, तो इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि एक बैंड सीलर उसमें से एयर खींच लेता हो, एयर। उसमें अगर एयर रहेगा ना तो ज़्यादा दिन तक वो लहसुन को नहीं टिकाएगा। उसके अलावा आप जब मार्केटिंग में जाएंगे, तीसरी एक बात कि अब ये इससे रिलेटेड कारोबार आपको बता रहा हूँ मैं, आप अदरक लहसुन का पेस्ट मार्केट में बेच सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको पैकिंग आप जो है तो स्टैंड पाउच में पैक कर सकते हैं। 5x7 का स्टैंड पाउच आता मार्केट में, वो आपको अवेलेबल मिल जाता। दूसरी बात, वो आपको सिल्वर पाउच जो है ना, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना के मार्केट में बेचिए। तीसरी बात, मुझे ये बात बताइए कि मैं कुछ बातें बाद में बताने वाला था, लेकिन ऐसा ना हो कि इसमें वक्त चल जाए, कि ये सारी अहम बात ये है, अहम बात कि मुझे एक बात बताइए, कोई हमारी बहन में से कि आपने मसाले को पैक कर लिया, अदरक लहसुन को पैक कर लिया, या वॉशिंग पाउडर जो है तो आपने पैक कर लिया, या आपने अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छे अंदाज में जो सामने बात बताई, आपने ये बना लिया। मुझे ये बात बताइए, कोई खड़े रह के कि आप बेचेंगे कहाँ पर? सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसमें कम से कम कई लोगों ने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ने सुसाइड कर ली, बंद पड़ गया कारोबार इनका सब में। अच्छा, मेरी कोई डिग्री इसमें हासिल नहीं है, मेरा वक्त तकरीबन 8 से 10 साल औरंगाबाद में गया हुआ हूँ,
मैं ऐसे ऐसे कंपनियों का काम लेता था जो कंपनी एक्सपायर पे आ गई, माल नहीं बिक रहा, तो मैं वो कंपनियों के टेंडर लेके उनका मार्केट में माल बेचता था। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होते थे, तो वो प्रोडक्ट को मैं उनके साथ में मिलके उनके नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता था कि आपका प्रोडक्ट कैसा चले। तो आपने सभी लोगों ने ये एक आधा तो पता ही है कि भाई इस तरह से बेचना चाहिए, एक आधी चीज। मैंने आपको क्या बताया कि ये हुकूमत का काम है, मैन्युफैक्चर हुकूमत का काम है। एक ट्रेडिंग दुकान है, आप दुकान डाल के खोल लो, 1000 लोग आपके पास में, हजारों ब्रांड आप बेचेंगे। खुद का ब्रांड बेचना लोहे के चने चबाना है। ये इसमें डाल के फिर हाँ, असल में हम ये 3 चीज़ें एक साथ मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको जो हम इसमें पीस लेंगे। आप इसकी क्वांटिटी बता दीजिए। अच्छा, ये 1 केजी प्याज, 400 ग्राम लहसुन, 1 केजी, 1 केजी ऑनियन, 1 केजी, उसके बाद लहसुन 400 ग्राम और अदरक 200 ग्राम। ये हम 1 केजी का बना रहे हैं, असल में हमारा बल्क क्वांटिटी में बनता, तो हमने उसको पूरा कॉस्ट उसकी सब सेटिंग करके इसको यहाँ बताना है, तो ज़्यादा में नहीं बता सकते। दूसरी बात का, आपका मिक्सर में हो सकता कम ज़्यादा मिक्स होगा या नहीं होगा, इसकी जो है तो सही तरीके से ग्राइंडिंग होए। तो हम अगर महसूस हो रहा है कि भाई इसमें हम नहीं कर सकते, तो हम इसमें तेल भी इसमें डाल सकते हैं। जैसा अगर वो मिक्सर के आजू बाजू पॉट को लग जाता, घूम नहीं पाता, तो उसमें हम तेल भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं पीसने के लिए। लेकिन बेहतर है कि उसको उस तरह से ना पीसे हुआ ठीक है, लेकिन पीस भी सकते, उसके कोई नुकसान तो उसके अंदर नहीं है। मसाला पीसने की मशीन आती है, इसमें पीस लेते हैं। और इसमें आप जो है तो एकदम कदम ना उठाए कोई भी बिजनेस के लिए। आप इसको कोई भी अंदाज में छोटा सा मोटा घर पे पीसे या कोई भी प्रोडक्ट घर पे बनाएं, और उसको हम जब मार्केटिंग के गट्स बताएंगे आपको कि भाई मार्केटिंग किस तरह से की जा सकती, हमारा ब्रांड किस तरह से किया जा सकता, उसके अंदर हम सारी चीज़ें रखेंगे। हो सकता है सवाल आपके अंदर भी आ जाएगा, वक्त कम है इसके लिए। जी हाँ, प्याज डाले उसमें पहले, उसके अंदर हमने प्याज डाले पहले, 1 किलो प्याज डाले, उसको भून लिए, उसको थोड़ा ठंडा होने दिए, उसमें लहसुन डाले उसके अंदर और अदरक डाले। अब ये तीनों को मिलके पीसा जाएगा। आप पीसने की तैयारी कीजिए। नहीं, इसमें आप गैस का काम नहीं करेगा दोबारा। जार को जब लग जाता है ये मसाला और तेल डालना पड़ता है। जी नहीं, इसकी बाजी ने एक सवाल किए थे। नहीं हाँ। बाजी, वो गर्म होंगे दोनों को यूज करना चलो हो पड़ेगा। गया। अच्छा, इसकी खास बात है कि 6 मंथ इसकी एक्सपायरी डेट है। इसकी वजह क्या है? जब तक प्रेजर्वेटिव या कोई केमिकल इसमें नहीं डालेंगे आप, तो ये मसाला आपका सक्सेस नहीं होता। लेकिन हमारे मसाले में ये चीज़ नहीं है। मैं जब कारोबार स्टार्ट किया था तो एक ही चीज़ सोच रखा था कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम दूसरों के लिए चीज़ वो पसंद करो जो खुद के लिए पसंद करते हैं। तो हमारे कारोबार के अंदर आप भी जब ये कारोबार करेंगे तो आप बिल्कुल कॉस्ट की या कोई चीज़ की फिक्र ना करें। आप ये हदीस को सामने रखें, आप कारोबार करें, इंशाल्लाह आपको जब क्वालिटी लोगों के सामने चले जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये। अच्छा, हमारा ब्रांड 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में चलता। मैं कोई दुकान पे माल बेचने के लिए नहीं जाता हूँ जब तक मुझे फोन नहीं आता कि भाई मुझे चाहिए। एक हमारे वाशिम डिस्ट्रिक्ट में सिंधियों की दुकान है। कौन सा? जब तक के वो लोग हमें ऑर्डर नहीं देते, मैं फर्स्ट टाइम में कि भाई ऐसा ना हो, क्योंकि मार्केटिंग का उसूल है, मैं सब दुकानों पे गया कि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि भाई माल कैसा बेचा जा सकता। मैंने 10 से 15 साल इसके अंदर लगाया हूँ और इस माल को बेचा हूँ। इसमें कोई डिग्री हासिल नहीं किया, प्रैक्टिकली ज़मीनी लेवल पे मैंने इस पर वर्क किया। तो आप सिंधियों के पास, बड़े बड़े दुकानों के पास में गया कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, आप रखो और बेचो, तो भाई आपका प्रोडक्ट कोई मांगता नहीं। आपके सही बात है ना, उसके पास बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, बहुत सारे लोग टीवी ऐड करते हैं। आप सादी साबुन अगर लेने जाएंगे तो जब तक आप टीवी ऐड के जरिए से, साबुन आपको नाम मालूम नहीं है, लक्स है, और वो बड़े बड़े लोगों को उसके अंदर ऐड के लिए इन्वॉल्व करते हैं, टीवी एक्टर्स है, फिल्मी एक्टर्स है, उसके जरिए से अपना माल बेचते हैं। तो वो लोगों तक घरों घर बात पहुँचती टीवी के जरिए से कि भाई हमारी साबुन ये है, ये फलानी चीज़ है, वॉशिंग पाउडर ये है, इससे ये चीज़ आ सकती है, इससे सभी आ सकती, मसाले में RBM है, RDM है। वो हजरत इंतकाल हो चुका, लेकिन आज भी उनकी फोटो टीवी के जरिए से हमारे सामने आती है। तो हमारा जहन है, माइंड हैवरिंग हो जाता, तो हम वही प्रोडक्ट को खरीदी करते हैं। तो उसमें क्वालिटी भी हम मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि आप मुझे ये बात बताइए कि जब आप पैसे से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, आपने सादा फ़ोन खरीद के लाए तो आगे का प्रचार आप करते हैं, भाई हमारे पास में आईफोन है, एप्पल क्या कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा है इसका ये, क्योंकि उसने पैसों से खरीद ला लिया और बाकी का काम वो खुद कर रहा, 4 लोग बता रहा, देखिए आप फोन बहुत अच्छा है, देखिए हमने ये चीज़ लाए, शूज़ लाए, ये लाए।
रिबॉक कंपनी का लाए, बाकी का काम वो खुद करवाओ। पहले काम कंपनी ने एक को देने का काम करी और बाकी का काम वो कंपनी कर रही है जो तो खुद 4 दोस्तों को ये बताता है। एक कोई भी अपनी खासियत है, खातिन की खासियत है कि कोई चीज़ अगर उसने खरीद के मार्केट से ला ली तो वो 8 से 10 लोगों को बताए पर उसका सुकून नहीं मिलता, वो बता के रहेंगे, यानी ऑटोमेटिकली प्रचार उसका हो जाता है। तो फिर आप कहाँ हैं? तो बोले औरंगाबाद में। देखो जी वो सिटी चौक में ऐसी दुकान है, ऐसे एरिंग ऐसी वाले मिलते, यानी जी चलेंगे। तो ये कौन काम कर रहा है? असल में आपको ये बात ख्याल से सुनिए, ये मार्केटिंग का तरीका है, ये इसी तरह से मार्केटिंग होती है। ये इसको भगोना लाए कि दूसरा कोई और छोटा भगोना इसको निकालने के लिए, या कोई नहीं तो इसको काय में खाली कर लो, इसके अंदर इसको मिला लो। तो उसके अंदर ये चीज खास तौर से तवज्जो देने की बात है। हाँ निकाल लो ना, बाद में उसको थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और इसमें हम लोग मिलाने में आसानी भी हो जाएगी। नहीं क्या कितने मिनट बाकी है? 25 मिनट बाकी है अभी। जज़ाकल्लाह। असल में ये मसालों के ताल्लुक से भी नहीं है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप कोई भी मैन्युफैक्चर करें, कोई भी प्रोडक्ट बनाए, चाहे आप साबुन बनाए, चाहे आप देखो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप मैन्युफैक्चर क्या कर सकते हैं। वो आखिरी चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर। आप क्या कर सकते हैं, यानी आपको मैन्युफैक्चर भी ऐसा करना है जो लोगों की ज़रूरत हो। हर घर में एक सिचुएशन बनी हुई है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, जिद करता, उसको मैगी लगती, आपका प्रोडक्ट वो बनना चाहिए। अब मैगी के अंदर क्या है कि नूडल्स वगैरह कोई चीज़ केमिकल के जरिए से बनाई जाती और मैगी का मसाला इन्वॉल्व करके बच्चा खा लेता। मैगी में कोई दम नहीं है, असल में मसाले में तासीर है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ गेहूं की, चावल की या ऐसी चीज़ बना सकते हैं, उसके अंदर ये मसाला मिक्स करके दे सकते हैं ताकि बच्चे को प्रोटीन मिले। एक ये प्रोडक्ट कर सकते हैं। कोरोना वायरस चल रहा तो यानी आपकी नई पहचान होगी मार्केट में। आप मैगी बनाने जाएंगे तो इतनी बड़ी कंपनी मैगी बना रही, तो आपका मैगी कहाँ से खरीदी करेंगे? नहीं करेंगे। अल्टरनेट चीज़ देखो, आप मार्केट के अंदर अगर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो दादी माँ के तोड़ के नुस्खे सुनो। आप किचन रूम जो है ना, किचन रूम वो मेडिसिन रूम है। हम क्या करते हैं, खाना खा लेते खूब, खाना इंसान की जरूरत नहीं है, उसके अंदर के जो कैलोरीज है जो जिस्म को लगनी चाहिए वो खा, इसके लिए हम खाना खाते हैं। आप शादी में चल जा रहे हैं, बिरयानी बन गई, नान कर लिया करके इतना खाने के चक्कर आ जा रहे हैं, उल्टा बीमार हो जा रहे हैं, जबकि किचन रूम मेडिसिन है। आपका नमक कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, हम जनरली नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ओरिजिनल अगर नमक देंगे हम तो पिंक सॉल्ट आते। किसके बारे में? पत्थर की नमक की जानकारी बताइए, है ना? तो आप पिंक सॉल्ट आप अपने उसमें चीज में खासियत में करें। दूसरी बात कि कोरोना वायरस चल रहा, आप लोग एक दूसरे से दूरी के मामले में है, तो कोरोना वायरस खास तौर से ये ऑब्जर्व किया गया है कि छाती में कफ जम जाता, छींकें आती, अरी आती। आप चाय पत्ती बनाइए, आप अगर अपनी चाय पत्ती आसाम से ला के बनाएंगे तो आपकी कोई लेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी इसके अंदर उतरी हुई है और आपको कैसी जगह देंगी, क्योंकि उसने हुकूमत की हुई है कहाँ पर, किराना दुकान पे। आपके ब्रांड को नहीं आने देगा वो, क्योंकि वो एक तो बहुत सारी एडवर्टाइज कराता है, अपनी उसको पेश करता है और आपकी जीने की, आपकी रहने की लाइफ स्टाइल उसके अंदर पेश करता है कि हम चाय पी रहे तो ब्रूक बॉन्ड की पी रहे, लेप्टन की पी रहे, कॉफी पी रहे तो ये पी रहे। तो आपको कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? और आप अपना ब्रांड ले जाएंगे, लोकल है, परली का बोलो या रिसोर्ट का, वाशिंग का, लोकल है, ये कोई दम नहीं है, मैं इनको देखता हूँ, इनकी कोई खास क्वालिटी नहीं है, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, आप चाय पत्ती अगर बनाए तो चाय पत्ती में जुकाम के जितनी चीज़ें हैं, जैसा अदरक का पाउडर आप डाल सकते हैं, अदरक का पाउडर उसके अंदर डालिए, और भी चीज़ें जो जुकाम के अंदर घरेलू चीज़ें उसको मिक्स करके आप वो चाय पत्ती बनाइए। एक ऐसी चाय पत्ती बनाइए कि वो ज़रूरत आपकी घर से महसूस हो जाए। तो चलिए आते हैं, हमारे पास टाइम भी कम है, हम असल मार्केटिंग की तरफ आते हैं। ये तो प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई लोग मसाले बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कुछ लोगों के जहन में ऑलरेडी बहुत सारी पैकिंग है। मसला ये है खास तौर से कि मेन चीज़ ये है उसके अंदर कि आप मार्केटिंग किस तरह से की जाए कि आपका मार्केट में माल बिके और आपको जो है तो लोग एक ब्रांड के नाम से पहचाने। तो अभी हमारा ये मैन्युफैक्चर है, ओरली एक प्रैक्टिकल बताना बोल के हमने असल ये बात चीज़ सामने आपके रख दी है, लेकिन आपके भी जहन में कुछ बातें हैं। अब हम आते हैं ब्रांडिंग की तरफ। तो आप जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं तो उसको खास तौर से एक डिज़ाइन नाम का आपके जहन में रखना चाहिए कि लोग कॉमन जो है तो उसको जहन में आपके नाम आना चाहिए, उसको लोगो देना चाहिए। अल्लाह चाहे आपका ब्रांड मार्केट में जा रहा है
तो उसमें लोग कैसे रहते हैं, एक साइबर हैक देके आपका पैसा उड़ा लेते हैं। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो आपका ब्रांड मार्केट में चल रहा है और वो टीएम नहीं किया गया, तो मेरे जैसा शख्स या कोई मार्केटिंग का आदमी आता है उसको ट्रेडमार्क कर लेता। आप 10 साल 15 साल से मार्केट में माल बेच रहे हैं और आपका टीएम और रजिस्ट्रेशन नहीं है, और मैं आ रहा हूं और मैं आप पे केस कर रहा हूं, आपको मानहानि का दावा कर रहा हूं कि इन्होंने मेरा ब्रांड को चुराए और मार्केट में बेच रहे हैं। आप लाख बोल रहे हैं कि भैया मेरा 50 साल पुराना है, 10 साल पुराना है और मैं इसको कई सालों से बेच रहा हूं, तो आपको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बताएंगे रजिस्ट्रेशन किसके पास में है। तो हमने क्या किया कि पहले हमारी जो शुरुआत हुई, तो आपकी ब्रांडिंग, पैकिंग, आपका मैन्युफैक्चर जो भी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी ख्याल में रखा जाए, लोगों को जरूरत रखते हुए सामने किए जाए, उस पर ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। तो आप उसको जो है तो अच्छा एक लोगो बनाए, अच्छा उस पर डिज़ाइन बनाए और नाम कॉमन दे जो आसानी से आ जाए। मेरे मसालों का नाम किसान मसाले है। मैंने 10 नाम सोचा, मॉडर्न रख लूँ या बेटी का नाम रख लूँ या खादा तहरी की नाम रख लूँ या कोई चीज़ रख लूँ, तो ऐसा ना सोचे उसके ऊपर, लोग आसानी से उसको जो तो कलेक्ट कर सके। तो आप अच्छा डिज़ाइन करें। देखो शुरुआती दौर में हमने क्या किए, हमने ये ब्रांड से हमारा 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में अल्लाह के एहसान से अगले महीने में महाराष्ट्र लेवल का प्रोग्राम है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी प्लानिंग में हो चुकी। आप इस जी किधर की साइड में इस तरह का ये हमारा ब्रांड मार्केट में आता है। अब इसमें हम जो है तो तकरीबन आज तक हम लोग कोई दुकान पर नहीं गए माल बेचने के लिए। अल्लाह के एहसान से ये माल हमको घर बैठे फ़ोन आता, हमारे इस पर कस्टमर केयर नंबर है, लोग बोलते भाई देहातों से फ़ोन आता, हर जगह से फ़ोन आता, ऐसे ऐसे फ़ोन आता है कि कुछ जगह हमारा माल ब्लैक में बेचा जाता, जिसके 200 रुपये बनते, वो दुकानदार होलसेलर कभी कभी बोलता कि भाई हमको इन्होंने 200 में दिए, 200 रुपये बनते, अब 200 मिला है। मजबूरी है लोगों की, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी बहुत उम्दा है, क्योंकि इसमें 80% 90% गैर मुस्लिम लोग हमारा ब्रांड को इस्तेमाल करते। उनको आज तक के बिरयानी कैसी बनती, कि वो लोग बोलते हैं ना अपने शादी में आते बहुत खुश होते हैं, आप तुम्हारा मसाला कैसा बनते। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं हमने उसी अंदाज में किए। फिर हमने क्या किया, पॉम्पलेट बनाए। अच्छा, ये पॉम्पलेट जो है तो आप कोई भी प्रिंट आउट से कहीं पर भी अपने ब्रांड का पॉम्पलेट स्टिकर बना सकते। तो आपको ये महंगा जाएगा, ये महंगा 1 से 1.5 रुपया 2 रुपये में जाएगा। असल में उसकी ओरिजिनल 30 से 40 पैसे में बनता है। तो आप 30 से 40 पैसे के कॉस्ट निकालने की कोशिश ना करें। आप अपना मनसूबाबंद तरीके से आप जो है तो अपना ब्रांड को मकान पे ही सेट करें, फिर उसके बाद आप कॉस्ट निकाल सकते हैं कैसी निकालना है आपको। तो पहले आप अपने उसको डिज़ाइन करें, अच्छा पैकिंग बनाएं, तो आप अपने उसको अच्छा डिज़ाइन करें, जितना खर्च आता है उसके ऊपर खर्चे। हो सकता है आपका 100 रुपये का पैक बनने वाला मार्केट में 100 रुपये की कीमत है, आपके पास 105-110 रुपये में बन जा रहा, आपको तो नुकसान हो रहा। तो आप उसकी परवाह ना करें, आप ये चीज़ लेके मार्केट में जाए और मार्केट में आप टेली करें कि हमारे ब्रांड को डिमांड है या नहीं है। तो आप अब उसमें क्या है कि भाई बहुत सारे ऐसे ख़वातीन हैं या ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के वो परेशान होकर दूसरे कारोबार की तरफ जाते। पहला मैं मशवरा ये दूंगा आपको कि आप कोई कारोबार कर रहे तो आप कारोबार ना बदले, जिसमें आपका वक्त लगा उसको अपडेट देके उस पर नेट से चेक करें, आप उसमें क्या हो सकता है कुछ करें, आप कारोबार ना बदले। 10 साल 5 साल 15 साल जो कारोबार में आपने लगा दिए तो मेहरबानी करके ना बदले, क्योंकि उसमें आपका बहुत सारा वक्त लगे हुआ है, बहुत सारा नुकसान, सारी चीज़ लगाए। अब कोई लोग ऐसा टेलरिंग का काम करते तो वो क्या करते, थक जाते टेलरिंग काम में, ड्रेस बनाना पुरता नहीं। लेकिन आप रॉ मटेरियल कहाँ से मिल सकता और इसकी एक शॉप बना सकते, किस तरह के डिज़ाइन ला सकते और मार्केट में आप किस तरह से उसको लॉन्च कर सकते, ये सारा मसला एडवर्टाइजमेंट पे है। तो हम लोग क्या, बाकी के लोग जो कारोबार में थक जाते हैं, वो थकने की वजह यह है कि उनको कॉस्ट नहीं निकलती, मार्केट में डिमांड नहीं आती और लेवल उसकी नहीं रहती। ये वजह से बहुत सारे कारोबार, छोटे उद्योग बंद हो जाते और गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है उसको वन जगह हैक किया जा रहा। ये पूरा कारोबार एक जगह आने वाला है, उसकी तैयारी में ये छोटे बार कारोबारों को ख़त्म कर देना चाह रही है। ये पूरे मैन्युफैक्चर बदल दे रहे। ये मुसलमानों की बात नहीं है, ये तकरीबन पूरे माशरे की बात है। सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी है उनकी। हम इस पर नज़र इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई हमको दिक्कत जा रही है ना कारोबार में। अब जीएसटी क्यों आ गई, टैक्स क्यों बढ़ गए, ये पॉलिसी क्यों आ रही गवर्नमेंट की, तो पॉलिसी लोकल लोगों को ख़त्म करना चाहती है। ये एक प्लेटफॉर्म पे कारोबार लाना चाहते हैं। 2 ही लोग जो है तो पूरे हिंदुस्तान का कारोबार चलाएंगे। आप जो काम करेंगे आप गुलाम बनाना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ें हमारे वाले करें। भाई अडानी और अंबानी की और क्या सकता ये सारी होती। तो ये सारी इस पे हमको बहुत अच्छे तरह से तवज्जो देना चाहिए, इस पर डरने की बात नहीं है। अब आते हैं हम कि भाई इसको ब्रांडिंग किस तरह से, आपको मैन्युफैक्चर बता दिए, आप जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उसको अच्छे अंदाज में करो, उसको लोगों को फ़ायदा क्या पहुँच सकता आप अंदाज बनाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तीसरी बात, ब्रांडिंग का आपको समझ में आ गया, तो ब्रांडिंग किस अंदाज में करना चाहिए। ब्रांडिंग का जो है तो आप मकाम से
ही अपना पूरा मटेरियल खरीदी करे, लेकिन अच्छे अंदाज में कोशिश करे उसको। दूसरी बात कि मैन्युफैक्चर करने वाला की जहनीत कैसी रहना चाहिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उसके पास एट ए टाइम पेन और डायरी रहना चाहिए। शाम के वक्त में वो अपने पूरे मनसूबाबंद तरीके से, ये खास बात आप अपने मकाम पे जाएंगे तो ये बताना चाहिए। होता क्या कि भाई हम कोई चीज़ मार्केट में लाने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास में इसकी प्रोग्राम बने हुआ नहीं है। आपने लिख लिया कि भाई हमको ये लाना है, फलाना लाना है, तेल लाना है, ये चीज़ लानी है, बस ओरली जहन में घूम रहा है, उसका मनसूबाबंद तरीके से नहीं है। यहाँ तक कि आपको किसको मिलना है, किसने आपको वक्त दिया, कौन थे रजिया खाला का फ़ोन आया था कि मेरे खाला को फ़ोन ला के ऐसा सा बोलो, ये सारी बातें आपके पास में नोट होना चाहिए। आपने कोई चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आपका पास में एक डायरी बनना चाहिए, लिस्ट बनना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम औरंगाबाद में आए, तब औरंगाबाद में हमको बहुत सारे काम है, हम 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से आए औरंगाबाद, बहुत सारे काम। आप उसका आपके पास में पेन डायरी, इसलिए हमने काम पे ना, हमको कोई एडवोकेट से मिलना था, कोई व्यापारी से मिलना था, यहाँ का मार्केटिंग ऑब्जर्व करना था, हमारे मेहमान के साथ में हमको औरंगाबाद घूमना था, हमने मनसूबबंद तरीके से प्रोग्राम बना लिए, तो उसमें हमको दिक्कत कहीं नहीं गई। दूसरी बात कि कोई काम याद आ सकता तो आप भी इसके अंदर नोट कर ले बाजार में आने। मिसाल के तौर पे हमारा मसाला यहाँ बन गया, अब एक आधे हमारे काजी साहब बोले आप जो है तो मसाला आपका बन गया, हमने बना लिए, कल आपको दावत है, नोट कर लिया इसके अंदर, उनके यहाँ खाना खाया ली जुमला जैसे तो उसके अंदर नोट आया था। ऐसा अगर हमने इसको नोट नहीं करे और कल चले गए, जाला को वो याद आ रही कि उन्होंने चिकन भी तल के रखे थे मसाले का और कलियब बनाए थे, सारा भूल के अफसोस हो जाता है इंसान को। तो हताश और थक ना जाए उसके लिए आपको क्या करना है, हर प्रोग्राम को नोट कर ले, चाहे घर का मसला हो, बच्चे का मसला हो या कोई भी चीज़ का मसला हो, आपके पास नोट है। आप जब मार्केट में निकलेंगे या कोई काम से निकलेंगे या किचन रूम में जाएंगे तो आपके पास में पहले डायरी को चेक कर ले। तो उतना टाइम देके घरेलू मसाइल को, दीगर मसाइलों को, मार्केटिंग के, परचेसिंग के सारे लोगों आप एक बार देख ले। जब आप कोई चीज़ के लिए जाएंगे तो आएगा। दूसरी बात, आपके जहन में कोई बात आएंगी तो ये नोट, ये बहुत अहम काम है। आप अगर इसको नोट नहीं कर सकते या इस काम पे नहीं चल सकते तो आप नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि इसका मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस है। थक जाता आदमी जब मार्केट से वापस आता ना, कि एक तो उसको मैन्युफैक्चर करना है, ब्रांड बनाना है, अपनी पूरी सारी चीज़, टाइम वक्त सारी चीज़ एक ब्रांड के अंदर, एक पेस्ट में, एक ब्रांड में लाके टिका दिया। आप ये वसूल करना इतना आसान नहीं है, तो इंसान यहाँ थक जाता, अपने आप पे गुस्सा आता, फिर चिड़चिड़पन करता, बहुत सारी बातें इसके अंदर आती। तो नोट आप एट ए टाइम आपके पास डायरी, पेन आपके पर्स में, या आप किसी को सलाह दे रहे, कोई भाई को दे रहे, तो उसके जेब में वो चीज़ रहना चाहिए। और कोई भी चीज़ बात आती है इसमें नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका वक्त ज़ाया ना जाए इसके अंदर, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि इसके अलावा आप जो भी प्रोडक्ट करना चाह रहे हो तो बाद में आप ऑब्जर्व लग जा रहे, आप नेट पे कोई भी चीज़ निकाल लिए, आपको ऑटोमेटिकली उसके पूरे इंटीग्रेशन मिल जाएंगे। आपको आप मैगी का मसाला बनाना चाहते तो बहुत सारे वीडियोज़ है उसके अंदर, आप इसके अलावा भी अल्टरनेट कर सकते। हमारे यहाँ साजिदाबाजी का दौरा मुसलसल होता था, तो यूसुफ साहब जो है तो ये भी बहुत मसाले के माहिर है, तो इन्होंने भी हमारे कुछ चीज़ों में इजाफा करे कि आप ये भी चीज़ करो, वो भी चीज़ करो, तो आपको मार्केट में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई इसमें देखने की बात नहीं, पहले अपने आप को आप तैयार करो। ये हो गया आपकी ब्रांडिंग। पहला क्या है, मैन्युफैक्चर, कि आप अच्छी तरह से क्वालिटी बनाने की कोशिश करें, हदीस को याद रखें, हमारे दिन को, तहरीक को याद रखें कि हम उम्दा चीज़ लोगों को खिलाना चाहते हैं। आप फेल नहीं है इसके अंदर, आपका कॉस्ट ऑटोमेटिक निकली। कॉस्ट आपकी जब बल्क में जाएंगे आप, जब ऑटोमेटिक आपकी कॉस्ट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर जब हमने कारोबार स्टार्ट किए, जैसा पैकिंग किए थे, पैकिंग हमारी 800 रुपये की किलो इलायची थी बिरयानी के मसाले में, तो सुपर टेस्ट मसाला बोल के आता है हमारा, तो वो उसकी कॉस्ट जब 800 रुपये स्टार्ट किए, अचानक केरला में बाढ़ आ गई, वो इलायची 5000 रुपये किलो हो गई। तो हम कहाँ से निकालेंगे ये चीज़ की कॉस्ट? हमने उसकी परवाह नहीं करे, वक्त को जाने दिए उसके अंदर, थोड़ा खुद रिटेलिंग मार्केटिंग करे, उसका हमने कॉस्ट मार्केट से निकाल लिए। बहरहाल आपको दूसरी बात समझ में आएगी। पहली बात क्या है कि मैन्युफैक्चर की तरफ आप क्वालिटी पे ख्याल दें। दूसरी बात, ब्रांडिंग को अच्छी तरह से सेटअप करें। आप रही अहम बात है मार्केटिंग की, इसके अंदर आप, हाँ अच्छा ये रह जाएगा अपना, हाँ असल एक चीज़ की तरफ जो मसाला हम बनाना चाह रहे हैं, हमने 3 चीज़ें पीस ली है इसके अंदर। आप चौथी चीज़ उसके अंदर नमक डालेंगे। नमक 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 नहीं लाएगी इसमें, मिलेगा ना आपको किचन रूम में? नमक इसमें 300 ग्राम डालेगा। नमक वो जान चीज़ है, आपके माल को कभी खत्म नहीं होने देंगे, इसलिए मसाले के अंदर नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रहेंगी आपकी। और आप कोई भी मसाला बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो जो घर में, रसोई घर में जो खाना बना रहे हैं, तो उनको नमक डालने की ज़रूरत नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और नमक जायज़ है, लेकिन नमक भी हम उसी तरह से डाल रहे हैं। क्योंकि आप मिसाल के तौर पर अगर हम 300 ग्राम ये मसाले में डाल रहे हैं, तो ये मसाला कितना बन जा रहा, 1 किलो, तो इसमें प्याज आ गई, 200 ग्राम इसमें अदरक आ गई,
अब इसको काउंट करेंगे, इसके अंदर आप 1 kg मसाला आएगा या 1 kg आप धनिया डालेंगे या जो भी मसाला डालेंगे आपको उसके अंदर पर्सनल जो है तो आपको रेट कॉस्ट निकालना है। हमारे हिसाब से ये मसाला पैकिंग जो है तो 30 से 40 रुपए के दरमियान में गिरता है। हमारी मार्केट रेट इसकी 100 रुपये है, लेकिन हम 80 रुपये में देते हैं। तो आपको 50% से 60% मैन्युफैक्चर से रिटेलर पे मार्जिन बचना चाहिए। हो सकता है एक वक्त में आपका मसाला नहीं बिकेगा या कोई पाउडर नहीं बिकेगा या चाय नहीं बिकेंगी। अब इसको अंदाजे से बना लीजिए, 300 ग्राम के दरमियान में अंदाज से निकाल लीजिए इसको। हो सकता है ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो ऐसा मिला के 120 रुपये kg ये मसाला हमारे रेट से गिरता है। अब अपनी चीज़ में निकालिए इसके अंदर। नहीं अच्छा डालना चाहिए इसके अंदर थोड़ा। कितना एक आपने कितना डाले? 100 ग्राम डालो इसके अंदर और उतना डाल लीजिए इसके अंदर। डालिए क्योंकि इसमें मिर्ची आएंगी ना। अगर नमक अगर नहीं रहेंगे तो मिर्ची बहुत तेज लगेगा। ये आपको ये मसाला नमकदार चटपटा लगेगा। क्यों? जब ये मसाले के सालन के अंदर डालेंगे, आप तरकारी जब बनाएंगे तो उसके जो चीज़ें हैं वो बराबर आ जाएंगी है ना सालन के अंदर। ये 200 ग्राम में आपने 20 ग्राम मसाला डालना चाहिए। पावसेर गोश्त 250 ग्राम गोश्त के मसाले में आपने ये 20 ग्राम मसाला डालना चाहिए। तो आपका मसाला परफेक्ट बन जाएगा। ना नमक ज़्यादा लगेगा ना मिर्ची ज़्यादा लगेंगी, है ना। अपने तेल को भी भुने नहीं और मसाले को भुने नहीं। क्यों नहीं भुने? कि ऑलरेडी लोग जो है तो घर पे मसाले को भूनते और बहुत सारे मसाले फेल यहाँ हो जाते हैं कि काले पीले मसाले मार्केट के अंदर आते हैं, ऑलरेडी भुने हुए आते, और जब हम घर में सालन में डालते तो सालन जले हुआ लगता और सामने कोई प्लेट फिक कर देता, झगड़ा से ज़्यादा उस पर ही होता है। तेल को गर्म नहीं करना है? नहीं, तेल को गर्म नहीं करना है। डाल दो उसके अंदर, मिला लो उसको। ये मिला लीजिए। कितना चाहिए? तेल पूरा 200 ग्राम है ना तेलो? 200 ग्राम डाल दीजिए। तेल 200 ग्राम डाले। नोट करते जाइए बहनी। 200 ग्राम होगा 200 ग्राम तेल। इसमें हम सादी मिर्ची डालते हैं, जो मार्केट में बगैर कलर की मिर्ची आती है ना, लौंगी मिर्ची जिसको बोलते हैं, क्योंकि रेट मैच करना पड़ता। इस पे सालन पे कोई फर्क नहीं गिरता। इसलिए हम सादी मिर्ची, अब क्या कोई लोग शिमला मिर्ची डालते हैं, चपाटा मिर्ची डालते हैं। बेहतर है कि मार्केट की कॉस्ट निकलना चाहिए। आप घर के लिए बना रहे तो उम्दा चीज़ डालिए, लेकिन आप मार्केट में बेच रहे तो अच्छी चीज़, जैसा मार्केट में कोई 2-3 किस्म की मिर्ची आती है, उसके अलग अलग रेट रहते हैं, तो कम वाली रेट की मिर्ची डालते हैं, डंडी के साथ पीसी हुई, बगैर डंडी की नहीं मिल सकती। तो एक चीज़ ये, इसमें आधा kg 500 ग्राम मिक्स होगा। आपको लगेगा कि कितना तेज़ हो जाएगा, है ना। जो 300 ग्राम नमक है वो उसको मैच करेगा। एक चीज़ आधा kg हम इसमें डालेंगे जी। लाल ये मिर्ची है, मिर्ची है ये, ठीक है। वो पूरी डाल लीजिए। हाँ डालो, आधा kg। इसका कलर लाल नहीं आएगा, लेकिन इसकी तर्री ऑटोमेटिक छूटेंगी। वो क्यों छूटेंगी? उसमें तेल है। सारे मसाले मिक्स होने के बाद में, ये मिर्ची मिक्स होने के बाद में इसमें घुल जाती और काफ़ी दिनों तक रहती। जब आप सालन में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी तर्री आएंगी। वो जो ऑटोमेटिकली आती है, तो कलर डालने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर। कलर का भी इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होगा। ये आपको सिर्फ क्वालिटी और टेस्ट देगा ये खाना। और दूसरी बात कि इसके अंदर हम 1 kg मसाला डालेंगे। 1 kg मसाला, ये आपने नोट कर लिया। ये मसाला हमारा खुद का है, 300 रुपये kg का मसाला है, गरम मसाला। ये हम खुद बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को होलसेल देते हैं। जो लोग कोई और मसाला रिपैकिंग भी करते हैं, तो हमारा बहुत सारे मसाले रिपैकिंग भी करते हैं। ये 500 ग्राम। अब गरम मसाले जो आते हैं, ये हमारी तौर से बनाया हुआ है मसाला। ये अगर इसके बनाने जाएंगे तो उसमें 1 घंटा लगता काफ़ी। तो मसला क्या है कि भाई आप कारोबार कैसा करना चाहते हैं, आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। मेरे हमसे भी उम्दा आप बना सकते हैं। आप गरम मसाले, इसमें धनिया का परिमाण ज़्यादा रहता है। अगर आपको ये बनाना चाहते हैं, गरम मसाला अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये आपको मार्केट में अवेलेबल भी मिल जाएगा। आप मार्केट से अवेलेबल भी मसाला ला सकेंगे। तीसरी बात कि आपको अगर ये बनाना है तो आप हमसे भी रास्ता कायम कर सकते हैं। हम एक तो इसके बारे में बताएंगे या फिर आपको मार्केट में अवेलेबल बनाएंगे। हमारा ये मसाला कुंटलों से बाहर ही आता। हम बहुत लोगों को रिपैकिंग के लिए देते हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट कुछ चीज़ें मेरे जहन से निकल जा रही, मार्केटिंग के ताल्लुक से मेरी चीज़ें जहन में निकल जा रही है। अगर वो चीज़ नहीं बताएंगे तो आपके प्रोडक्ट भी कोई मायने रखेंगे नहीं। तो आप बात हमारी कौन से इस पर आ रही? नहीं, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ये मसाला भी आ गया ना इसमें, गरम मसाला है ना। हाँ चलिए, आप खाना बनाइए और एक टिफिन भेजिए, हम उसमें बिल्कुल टेली कर लेंगे आपका खाना कैसा बनाना है ना। दूसरी बात, आप इसमें अहम मुद्दे की जो बात है, अहम जो टॉपिक है वो मार्केटिंग की बात है।
अब इसमें डिस्टर्ब भी नहीं कीजिए, मेरे जहन से निकल गई थी बात, अपन वापस क्या होगा इसमें आ गया ये चीज़ में, क्योंकि वो आपका एक ही ब्रांड से ताल्लुक नहीं रखने वाला है, हर ब्रांड से ताल्लुक रखने वाला है आपका उसके अंदर, है ना। तो आपको मैंने इसके अंदर ये चीज़ बताया। आप स्वीट आइटम भी बना सकते, बेसन का पेड़ा आप जो है तो वो भी बना सकते, खोपरे का गुड़ के साथ पेड़ा। अगर इसकी रेसिपी की कोई चीज़ की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह राब्ता कायम कीजिए, आपको गोली बिस्किट, स्वीट आइटम और दीगर चीज़ें इसके अंदर आपको रहनुमाई मिल जाएंगी और बड़े अंदाज से बना के मिल जाएंगे आपको, है ना। आप देखिए घर के अंदर पानदान रहता तो आप उसके अंदर जो है तो इस तरह से मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, रीपैकिंग कर सकते, उसके अंदर सौंफ सुपारी के बहुत सारी चीज़ें आती है उसके अंदर, तो वो मिला के मिक्स करके भी आप वो साथ में बेच सकते। तो ये चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें अपने इसमें मौजूद है जो हम, ये मसाले भी आप 5 रुपये 10 रुपये पैक कर सकते हैं, बेहतर है कि आप बड़ा पैकेट बना सकते हैं। 1 kg 1 kg है इसके अंदर। हाँ अब मार्केटिंग पे आते हैं वो असल चीज़ पे, आप क्या बना रहे हैं, आप अहम बात पे ख्याल दीजिए, ज़रा सा थोड़ा सा तवज्जो दीजिए इसके ऊपर, आप सवाल ना कीजिए, बाद में इंशाल्लाह सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। हमारी अहम चीज़ है मार्केटिंग, क्योंकि आपकी सारी चीज़ एक पैकेट के अंदर इन्वॉल्व हो गई, थोड़ा सा ख्याल दीजिए, आप बाद में सवाल जब कीजिए। आप तो आपका सरमाया पूरा एक पैकेट में पैक हो गया, आप अगर कोई दुकान पे जाएंगे तो दुकान वाला बोलेगा भाई एक तो आपका रेट सही नहीं है क्योंकि आपने जनरल मार्केट से बनाए, आप पहले वहाँ रिजेक्ट हो जाएंगे। तीसरी बात का किसी ने रख लिया मोहब्बत के खातिर तो वो पीछे के रैक में रख देगा, और जब आप रिकवरी के लिए जब जाएंगे तो आपका माल मटेरियल वापस भी दे देंगे, यार ख़राब होगा, आपके प्रोडक्ट को डिमांड नहीं है। आप क्या कीजिए कि आप क्या चीज़ तैयार कर रहे उसके मायने चीज़ है ऐड, आप अपने पड़ोसियों में, बाहर में, मार्केट में एडवर्टाइज, आपका एक पॉम्पलेट बनाइए, उस पॉम्पलेट पे आपके ब्रांड की खासियत पेश कीजिए और हर घर में वो चिट्ठी डालिए, आप डालते रहिए, आप प्रोडक्ट मत बेचो, आपका बना के रखो, आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं जाने की। मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड स्टेप में कैसा है, बेहतर है कि आप आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट डोर डिलीवरी कीजिए। मैं बाजी से कहूँगा कि हमारे एक मनसूबा बने हुआ है, इंशाल्लाह मैं जमात के सामने भी मशवरा रखूँगा कि सुपर मार्केट टाइप जैसे जो आप जो एक मार्केट एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा, तो हमारी भी बहनें जो प्रोडक्ट बना रही है वो एक ज़िला लेवल के ऊपर पूरे ब्रांड उनके आए और उनको रॉ मटेरियल वहाँ से सप्लाई करे तो उनको एक चीज़ मिल जाएगी। लेकिन हम चीज़ें अभी तो आगे उसको करेंगे, हो सकता है उसका आगे प्रोग्राम बनेगा। तो आप क्या कीजिए, आपके ब्रांड की खासियत जो है तो लोगों में बार बार हैमरिंग कीजिए, बात कीजिए। अब क्या होता है कि एक बार मैं इस तरह से हम कोई प्रोग्राम में आ गए, कहीं आ गए, तो हम दुकान के पास खड़े रहते हैं, एक आधे किराना दुकान पे, वो 8-10 लोग खड़े रहते हैं, हाथ में पन्नी डाल के मिक्स कर बिल्कुल हाथ से भी कीजिए ना, बाद में अगर तुमको बनाना है तो अभी से आपको आता तो देना चाहिए, तेज लगेगा आपके हाथ को। कुछ लोगों को खुशबू आ रही है, नहीं आ रही। तीसरी बात, अच्छा हम वापस उसमें आ गए ना, तो आप पूरा डाल दीजिए, जैसा होता है आप वैसा बनाइए इसको। तीसरी बात ये ख्याल करिए कि आप हैमरिंग करिए मार्केट पे, आपके रिश्तेदारों को टारगेट कीजिए इसके अंदर, नज़दीक पास के लोग हैं, दूर दराज के लोगों को। अब हम क्या होता है कि मार्केटिंग के लिए जाते, हम ब्रांड लेके नहीं जाते, एक से जाते कुछ खरीदी के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते, तो वहाँ 10 लोग खड़े रहते हैं, अरे वो एक बोलता है अरे मसाले का कंपलसरी है। आप देखिए यादी के अंदर कोई भी है बगैर मसाले के काम नहीं होता, चाय पत्ती के इसके बगैर काम नहीं होता। तो वहाँ जाने के बाद में हम खड़े रहते हैं, बोलते सर मसाला दिया, हम दुकानदार से बात करें, अरे आपके पास में किसान मसाला नहीं है क्या क्वालिटी बनी हुई है उसकी, मतलब मैं तो बहुत परेशान, जबकि हमारा ब्रांड है वो, क्या बिरयानी है उनकी और सुपर टेस्ट, दिमाग काम नहीं करता। मैंने तो मेरे लाइफ में जैसा सा मसाला पहली बार मैं खुद बना रहा हूँ, तो उस तरह का माइंड हैमरिंग किया जा सकता है। आपके ब्रांड को कितने लोग सुन रहे हैं, 8 से 10 लोग सुन रहे हैं यहाँ पर। आप जहाँ बैठे लोगों के जहन में ये बात डालें कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, आप ये मत बताइए कि अपना खुद का है करके, उसको अच्छा लोगो सेट कीजिए, अच्छे डिजाइन कीजिए और आपका पॉम्पलेट और चिट्ठी जो है तो लोगों के घर में डालिए। हाँ नहीं धोखा से भाई, मेरे लिए तो मेरा पर्सनल चीज़ है ना, मेरे लाइफ में मेरी पहली चीज़ है, मैं दूसरे की थोड़ी वो कर रहा हूँ। आप टीवी पे ऐड देखते हैं तो टेबल पे रख के दूसरे पाउडर फेंक डालती हो लेडीज, वो धोखा दे रही है, डायरेक्ट लोगों को निगेट कर दे रही ना, ये हमारा पाउडर है इसको इस्तेमाल करें, ये धोखा हो जा रहा। हम तो बड़े हमारे लाइफ में तो हमारी पहली चीज़ है नहीं है कि हम इसमें वो करें, ठीक है। अब इस बात का अगर ऑब्जेक्शन होगा तो नहीं कीजिए, लेकिन आप हैमरिंग कीजिए, बार बार अपने रिश्तेदारों को अपना प्रोग्राम बनाइए कि हमारे अखराजात घर के कितने हैं, हमको घर पे कितने पैसों की ज़रूरत है। 15,000 रुपये मिनिमम चार्जेस है हर घर के, उसके अंदर शादियाँ में, इसमें उसमें दिगर चीज़ों में जाना करना, आपका सालाना मनसूबा बनता है 25 से 30,000 में चल जाता, दवाखाने वगैरह। तो आपको पहले तवज्जो देना चाहिए कि 30,000 रुपये हमारे प्रोडक्ट से कैसा निकले। अगर आपका प्रोडक्ट में माल नहीं बिकेगा तो आप कर्ज बाजारी में आ जाएंगे और आप जो तो ज़हनी तौर से टेंशन में आ जाएंगे
और बहुत सारी इसके बाद में टेंशन आने के बाद में शैतान गर्दिश कर लेता और बहुत सारे मामला तो उसके अंदर आते हैं। तो आप अपने रिश्तेदारों को टारगेट कीजिए, दोस्त अहबाब को टारगेट कीजिए, पड़ोसी को टारगेट कीजिए, आप पॉम्पलेट बनाइए, डिजिटल पॉम्पलेट बनाइए, उस पर खर्चा कीजिए। ये देखो पैकिंग अगर हमारी आप देखेंगे तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन हमारी दुकान अब आपका ब्रांड, जैसे मिसाल के तौर पे हमने ब्रांड की स्टार्ट कहाँ से करें। आप कोई वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं तो आप देखिए डोर टू डोर लोग आते हैं, है ना, तो आप उड़ रही है। आप सोप बना रहे हैं, चाय पत्ती बना रहे हैं, तो चाय से रिलेटेड बेचिए। चाय की दुकान पे अपने किसी को एक वो बनाइए, उसको गिफ्ट दीजिए, उसको इनाम दीजिए, उसको जो है तो उसके अंदर की कॉस्ट बताइए, उसको सारी चीज़ बताइए। वो बताने के बाद में अगर आप उसके पास देंगे तो वो एक तो उसको फाइनेंशियल में उसको यानी अपना मुनाफा ज़्यादा आएगा, लालच बेचना मुनासिब न रहेगा, और आदिल साहब जो तो उस पर ऑब्जेक्शन ले लेंगे। उसका जो मुनाफा टारगेट करेंगे तो वो टारगेट जो उसका सामने आएगा कि भाई मुझे एक चाय में इतने बच रहे और एक पैकेट में 20 रुपये बच रहे और एक कट में बच रहे। चाय पत्ती का एक मैं बताया। और हमने कारोबार कहाँ से स्टार्ट किए, जहाँ हम दुकान पे कभी नहीं जाते। तो अब हमारी मार्केटिंग तरीका क्या था कि हमारे सामने एक शख्सियत मौजूद है जो DIC इंस्पेक्टर है वाशिम के, हमारे यहाँ से रिलेशन हुए, हमारी पहचान एक ब्रांड से दुकान से जुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे रहनुमाई करने के लिए वाशिम से जमात इस्लामी के पहले प्रोग्राम में वो पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी रहनुमाई वो हमारे लिए करेंगे। कहने का मतलब आपको रिलेशन किस तरह से नज़दीक लाएंगे लोगों के, ये ब्रांड के हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ओनली वन चिकन की दुकान टारगेट की, उसको समझाया, उसको मुनाफा बताया, ये क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम हो तो पैसे नहीं देना, उतना आप खर्च कीजिए, उतनी चीज़ें वहाँ लगाए। आप चाय पत्ती बना रहे, एक चाय की दुकान पे लगा दीजिए। आपके बुड्डी लाइन में एक दुकान है, मशहूर चाय की दुकान है, आपका वहाँ पोस्टर लगा दीजिए, उससे रिलेशन मेंटेन करिए, कोई भी हाल में उससे रिलेशन मेंटेन कीजिए, उसको शीशे में उतारे उसको और अपना ब्रांड वहाँ लगा दीजिए, अपनी चाय पत्ती उसको दीजिए, वो बना के नहीं बेचेंगे आपकी। ये लोग चाय पीएंगे तो आपके ब्रांड को, आपके पॉम्पलेट को, आपके फोल्डर को, आपकी चीज़ को देखेंगे। ये ना मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो चीज़ जहाँ से बिकती है अपने ब्रांड को वहाँ रखे। आपका पोस्टर बनाए, ये पोस्टर बनता है हमारे लिए कॉस्ट, हम बल्क में बुलाते हैं उसको 10 रुपये बनता, लेकिन आप मार्केट में बनाने जाएंगे 30 से 40 रुपये बनता। आप खर्चा कीजिए 30 से 40 रुपये, 10 बनाइए, 10 दुकानों पे लगा दीजिए। आप उनको माल मत दो बेचने के लिए, आपका पॉम्पलेट घरों में बेचिए, आपका प्रोडक्ट लोगों को घरों पे ले आने की कोशिश करें। आप बताइए कोई अदरक लहसन से मसाले से रिलेटेड काम कर रहा है तो आपको रेडीमेड लहसन मिल जाएगा, अदरक लहसन का पेस्ट मिलेगा, ताज़ा मिलेगा, उम्दा मिलेगा। हमारे शादी ब्याह के आपको सारी चीज़ें हमारे पास में मिल जाएंगी। आप उसके अंदर उसकी खासियत नहीं तो आप क्या करेंगे, सादी चिट्ठी डालेंगे, दे देंगे घर में। लोगों को स्टडीज है कि हम कौन सी चीज़ का ब्रांड ले रहे हैं। अब हमने जब स्टार्ट किए थे तो मुझे 50 रुपये बैनर गया, मेरे तो खर्चा भी नहीं निकलता था। हम जब मार्केटिंग के लिए जाते थे ना, खर्चा भी नहीं निकलता। तो आज जो सिंधी लोग हमारे अकोला, वाशिम, नागपुर, यवतमाल में जो है, मेरा अभी हमें अहमदनगर का मार्केट बंद कर दिया, इसलिए बंद करे कि हम उनको माल नहीं दे पा रहे। शिरूर, पुणे का मार्केट बंद कर दिया हमने, वहाँ से बहुत सारे लोग आते। एक ब्रांड हमारा ज़्यादा ऑनलाइन नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन भी इसको देने वाले हैं कि इंडियन मार्केट पे हमारा ब्रांड है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे। वो मैंने उसमें से ले लिया क्योंकि हम अब ऑटोमेटिक में आए, तब हमारे पूरे ब्रांड ऑटोमेटिक में आएंगे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपके पास में ये इंट्रोडक्शन हमारा ब्रांड के जरिए से आपके पास में आएगा एक ना एक दिन, इंशाल्लाह दुआ कीजिए। तीसरी बात ये है इसके अंदर कि मार्केटिंग का तरीका ये है। उसके बाद अगर आप एक गांव में 3 से 4 लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप एक यूनिट बनाइए सामने। कोई चाय पत्ती बना रहे हैं, कोई मसाले बना रहे हैं, कोई रीपैकिंग मसाले कर रहे हैं, कोई रीपैकिंग जो मटेरियल बुला के अपने से पैक कर रहे हैं, कोई मैगी मसाला बना रहे हैं, कोई वॉशिंग पाउडर। ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म बनाइए और एक बेहतरीन पैकिंग दे के उसको मसाला बन जाए। थोड़ा खा के देखो। हाँ, आप सब कुछ बताना है मसाला ये चेक करवा सकते हैं। जी, सबको टेस्ट करा देना। अभी थोड़ा रुक जाइए, भूख लग जाएंगे फिर हो जाएगा सब। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, खास बात तो तवज्जो दी ये है कि आपका काम है माइंड हैवरिंग करना। आप अपना मनसूबा बना लिए, ज़्यादा प्रोडक्ट ना बनाएं, 10 पैकेट बना के घर में रख दे, बाकी आप काम से लग जाए। आपका काम है मार्केटिंग में हर घर के अंदर आपकी पहचान चल जाए, आपका लोगो चल जाए, आपका ब्रांड चल जाए। जितना हो सका उसको संवारने की कोशिश करें, जितना हो सका उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करें। तो आपका क्या होगा कि लोगों में नाम चल जाएगा। सिर्फ ब्रांड का नाम, आपका नाम मत दो आप उसके साथ में, वे फलाने साहब ये माल बना रहे हैं, वो मत दीजिए। अच्छा लोगो दीजिए, अच्छी चीज़ें दीजिए उसके साथ में, और ताकि जो तो लोगों का माल जहन में आएगा। आपका डिस्कशन एक बच्चे को आपके इसमें रखिए, वो मार्केटिंग में वो मांगने के लिए भेजिए, भाई वो ऐसा सा ब्रांड है, वो ऐसी पत्ती है, ऐसा मसाला ऐसा है, वो दो। वो 8 से 10 बार, 3 से 4 बार कोई दुकानदार के पास में वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो पागल हो जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि एक ब्रांड अगर उसके पास नहीं मिला तो ये लिस्ट कोई और दुकान पे ले जाता, और एक दुकान पे आपका माल अगर रख दिए और उसके 1 से 2 पैकेट बिक रहे तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता माल देने के लिए। ये है मार्केटिंग की तैयारी। आप दुकान पे मत जाइए, आप किसी घर पे मत जाइए, आप ओनली वन माइंड हैवरिंग करिए लोगों का। आप अच्छे से अच्छा पोस्टर बनाइए,
दाल दे रही है, उस पर खर्च कीजिए। आप पूरा सरमाया 10 पैकेट के अंदर लगाइए, ज़्यादा वक्त ना लगाए उसके अंदर, ज़्यादा खर्च ना करे। बेहतर है कि वो आपके 100 रुपये का पैकेट 200 रुपये का बन जाएगा। आप उसकी परवाह मत कीजिए, 10 ही पैकेट बनाइए, लेकिन आप अपनी जाने के जरिए। चाय पत्ती बना रहे हैं तो चाय की दुकान पे आपके ऐड रहना चाहिए। आप सालन बना रहे हैं तो गोश्त की दुकान पे आपका बैनर रहना चाहिए। आप कोई बिरयानी का मसाला बना रहे हैं तो एक कोई हमारे जो भटियारे खाना बनाने आ रहे थे उनकी जहन साजी कीजिए, क्योंकि हम इतने बड़े फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कि हम टीवी ऐड दे सकते, नहीं दे सकते आप। तो आपको क्या करना चाहिए, एक आदमी ने आपकी तारीफ कर दिया ब्रांड की, खेल खत्म। आप बहुत सारे लोग उसको डिमांड करेंगे। एक कलियाँ बनाने वाले यहाँ के कोई अच्छे बहुत मशहूर शख्सियत है, उनको मालूम पड़ गया, उनके जहन में डाले कि भाई आपके कली में मत मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जिक्र निकालिए, आपके एक पोस्टर लगा दे। तो आपको उनको शीशे में उतारना है जहाँ से बिजनेस होता है। हमने क्या किए, किचन चिकन की जो दुकान है, किचन बिकता है, तो हमने सिर्फ उनको टारगेट किया। सारे लोग हमदर्दी से मामू चाचा ये वो बोल बता के उनकी जहन साजी करके रोड का कुछ ना रखे। आप कॉपरेटिव से कॉपरेट करो, हमारी क्वालिटी है, लेकिन आप इसमें करें, आपका नुकसान होगा हम भरपाई करके देंगे। सिर्फ हमारा ब्रांड यहाँ लटकाओ, हमारे पोस्टर लटकाओ, ये करिए। तो ऐसा हुआ कि तकरीबन जो देहातों से आते लोग गोश्त लेने आ रहे, तो ये बोलता है यार ये अरे ये किसका मसाला, ऐसा है क्या, किसान का है क्या, ठीक है ना, एक पैकेट दीजिए, आप टेस्ट कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कोई खास मसाले नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी कोई खास चाय नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी कोई चॉकलेट नहीं है। तुम इस तरह से बना सकते। एक बार क्वालिटी आपकी किसने ले लिया, उसको पसंद आ गई, आपने हुकूमत कर ली, किराना दुकान में हुकूमत कर लिए और आपने हर जगह हुकूमत कर ली। सवाल जवाब कभी होगा। प्राइस आप जो भी ब्रांड बनाएंगे 50% की मार्जिन रखें, क्योंकि बाद में आपका जब ब्रांड मार्केट में जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर का अलग रहेगा, एसएस का अलग रहेगा, सेल करने वाली की मार्जिन अलग रहेगी। तुम्हारी मार्जिन 50% रहना चाहिए। जब आपके पास से कोई ले आ रहा तो उसको 10 रुपये मार्जिन देना पाइए, जब कोई दुकान पर रख रहा तो आपकी ऑटोमेटिक 20 रुपये मार्जिन आ जाएगी। 50% आपने इसमें चीज़ रखना चाहिए। तो वो कम है, असल में मैन्युफैक्चरर का मार्जिन 70-60% रहता। आप अगर 10 रुपये पे मैन्युफैक्चर करेंगे और आपका मार्केट चल जाएगा तो आप दुकानदार पे दूसरों को मार्जिन कहाँ से देंगे। ये हो गई आपकी और रिटेलर की बात। एक तो आपका कम टाइम में पैसा मिल जा रहा, कम टाइम में 10 पैकेट बेच के अच्छा पैसा कमा ले रहे, और आपको आगे काम करने में चल जा रही। आप एक बच्चा रखेंगे साथ में हमारे, उसको जो तो आप कोई रोज से रख देंगे, 150 रुपये रोज देंगे, ये मार्केटिंग करते रहे, ये एडवर्टाइजमेंट करते रहे, लोगों को बताते रहे, तो क्या होगा उसमें आपकी कॉस्ट निकलते चल जाएंगे। अब कम प्रॉफिट आपका कब आएगा, जब ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा सी चल जाएंगी, तो आप मिनिमम 7 से 8% पे कारोबार करेंगे। अगर इजाज़त है बाजी की तो आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप सवाल भी ना कीजिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे प्रोग्राम बाकी है, और कैसा होगा एक सवाल जो तो 10-15 मिनट ले लेता हूँ। अगर हमको इसमें ग्रीन करना है तो हम इसमें ग्रीन कलर मिला सकते हैं। ये आपकी क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हो उम्दा। अच्छा, ये क्या होगा, एक फार्मूला है, अच्छा, इससे अच्छी क्या चीज़ कर सकते हैं आप, उसको थोड़ा थोड़ा घर पे बना के खाइए, और लोग बीमार ना कर दीजिए बस। ये चीज़ें का ख्याल रखें। वो मसाला है, तो अगर आप वो चीज़ बनाते हैं तो आपसे अगर मसाला और कॉस्ट नहीं निकलती तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको मसाला भी। हाँ, नंबर दीजिए मेरा 992330